जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स मेरे से पूछते हैं, क्या ओआरजेसीओस की पेंशन बढ़ाई जा सकती है भारत सरकार के द्वारा? क्या जो गलतियां चल रही हैं पेंशन पर, टेबल्स में, क्या उनको सुधारा जा सकता है? किस तरीके से क्या हो सकता है अगला स्टेप भारत सरकार के द्वारा? दोस्तों, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ओआरजेसीओस की पेंशन बढ़ाई जा सकती है और जो विसंगतियां हैं टेबल में उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट बनाए हैं, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टॉपिक है हमारा ओआरजेसीओस के पेंशन बढ़ाने के फॉर्मूले, यानी किस तरीके से ओआरजेसीओस की पेंशन बढ़ सकती है। ऐसे हम कौन से फॉर्मूले, ऐसी क्या चीज हम इस्तेमाल करें जिससे ओआरजेसीओस की पेंशन ठीक हो जाए और उनकी पेंशन भी बढ़ जाए हर एक रैंक की। सबसे पहला यहां पे है एवरेज सिस्टम स्टॉप। बिल्कुल दोस्तों, जब से एवरेज सिस्टम आया है, जब से पेंशन में बहुत बड़ी दिक्कत आई है, क्योंकि ओआरजेसीओस की जो पेंशन है वो मिनिमम लेवल पे सेट कर दी, मैक्सिमम लेवल पे सेट नहीं करी। दोस्तों, इसका जो फायदा है वो किसे मिला, आप लोग सब जानते हैं। ज्यादातर जो बड़ी पेंशन वो ऑफिसर्स की बढ़ी, यानी एवरेज का कहीं ना कहीं जो इस्तेमाल हुआ वो ओआरजेसीओस के लिए सही साबित नहीं हुआ। तो एवरेज सिस्टम को अगर हम खत्म कर दें तो ओआरजेसीओस की पेंशन में कुछ ना कुछ ठीक किया जा सकता है। मैक्सिमम लेवल पे फिट करनी होगी पेंशन ओआरजेसीओस की। तो सबसे पहले एवरेज जो है, क्योंकि जब से एवरेज शुरू हुआ है, जब से पेंशन में दिक्कत है, एवरेज मिनिमम लेवल पे सेट करा गया है, जिससे आप लोगों की पेंशन बढ़ ही नहीं रही है। क्यों हम एवरेज लेके चले, क्यों ना हम मैक्सिमम लेके चले? तो सबसे बड़ा जो काम है वो है एवरेज को पहले यहां पे खत्म किया जाए, जो औसत है। दूसरा, 75% ऑफ लास्ट बेसिक पे। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी लास्ट बेसिक का 50% करके पेंशन ले रहे हैं, ऐसी उसका आप 75% दीजिए रैंक वाइज, और उसका बेनिफिट जो पुराने जो पेंशनर्स हैं वो आरओपी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, उनको भी फायदा मिल जाएगा। तो लास्ट बेसिक का आप 50% ना देकर 75% पेंशन करें, बेसिक पेंशन दें उनको। तो दोस्तों, एक तो ये वाला पॉइंट है, सबसे जबरदस्त पॉइंट है। फिर है 2013 का लेटर, जिसमें नोशनल ऑफ द मैक्सिमम के हिसाब से पेंशन सेट करने के लिए बोला गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने वो नहीं माना। तो एक सबसे बड़ा फॉर्मूला 2013 का वो लेटर, जिसमें नोशनल मैक्सिमम के आधार पे पेंशन सेट हो, रैंक पे, ग्रुप पे के आधार पे, यानी पे स्केल का टॉप अमाउंट जो है नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से पेंशन सेट हो। तो ये फॉर्मूला भी सबसे जबरदस्त है। आगे समझते हैं फिटमेंट फैक्टर या फिर पे कमीशन। अगर भारत सरकार कोई लेटर अप्लाई नहीं करती है तो फिटमेंट फैक्टर या फिर नए पे कमीशन में ओआरजेसी उसकी पेंशन बढ़ सकती है। जैसा कि 6 से 7th में आने के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करा गया। जब कोई नया पे कमीशन आए, चाहे 8वां आए, उसके रिगार्डिंग अगर कोई फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है 2.57 से ऊपर, तब ओआरजेसी उसकी पेंशन बढ़ सकती है। तो यह भी देखने वाली बात होगी, क्या नया पे कमीशन आएगा या नहीं आएगा, क्या कोई नया फिटमेंट फैक्टर हमें देखने को मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे ही कोई नया पे कमीशन आया, जैसे ही कोई फिटमेंट फैक्टर आया नया, तो आप लोगों की पेंशन बढ़ जानी है 100%। तो दोस्तों, एक तो ये फॉर्मूला है। फिर है एमएसपी इंक्रीज। अगर एमएसपी बढ़ा दी जाए, जैसा कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है इक्वल एमएसपी को लेकर, अगर ओआरजेसीओस की एमएसपी 15,500 या 15,500 से ऊपर कर दी जाती है, तब भी आप लोगों की पेंशन बढ़ जाएगी। उसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा बेसिक पे, बेसिक पेंशन और ओआरओपी पे। ओआरओपी में देखने वाली यह बात होगी किस तरीके से हाई एमएसपी को सेट किया जाता है। तो दोस्तों, एक ये फॉर्मूला है एमएसपी इंक्रीज का। फिर है रैंक प्रमोट या फिर लेवल जंप। रैंक प्रमोट का मतलब है कि हर एक रैंक को एक नेक्स्ट रैंक दे दिया जाए, उस सिपाही को एक नेक्स्ट रैंक में शिफ्ट कर दिया जाए, यानी एक एक लेवल रैंक को आगे बढ़ा दिया जाए। जैसे कोई सिपाही की बेसिक पे है तो उसको नायक की बेसिक पे में फिट कर दिया जाए।
अगर किसी नायक की बेसिक पे है तो उसको हवलदार की बेसिक पे में फिट कर दिया जाए, यानी एक लेवल आगे बढ़ा दिया जाए हर एक रैंक को, उसके हिसाब से भी आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। इसे हम बोलते हैं रैंक प्रमोट, यानी लेवल टू लेवल जंप, एक लेवल आगे बढ़ाना। सिपाही को नायक, फिर नायक को हवलदार, हवलदार को नायब सूबेदार, ऐसे एक रैंक को आगे बढ़ाना। फिर है वेटेज सिस्टम। जिस तरीके से वेटेज सिस्टम को खत्म करा गया और 7 सीपीसी में आए रैंकों को नुकसान हुआ, अगर वेटेज सिस्टम को दोबारा लागू कर दिया जाए, फिर से वेटेज देने लगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों की पेंशन बढ़ जाएगी और सीधा इसका इंपैक्ट पड़ेगा ओआरओपी से जो पेंशन ले रहे हैं पेंशनर्स, उनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। तो वेटेज सिस्टम को बहाल करना एक ये सबसे बड़ी डिमांड है दोस्तों। फिर लास्ट पॉइंट है बेसिक पेंशन डबल, यानी ये नोशनल मैक्सिमम पे काम करता है, यानी जो आपकी बेसिक पेंशन है ओआरओपी 1 में, छठे पे कमीशन पे, उसको डबल कर दिया जाए। डबल करके फिर उसका 2.57 करा जाए और उसको फिट कर दिया जाए 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में। फिर उसमें आपकी एमएसपी जोड़ी जाए, फिर उसकी आधी करके पेंशन दी जाए। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी 100% पेंशन बढ़ जाएगी, यानी छठे पे कमीशन की जो आपकी बेसिक पेंशन है उसको फिट करना है 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में, क्योंकि दोस्तों आप लास्ट बेसिक का क्या ले रहे हैं 50%। तो जो आपकी बेसिक पेंशन है अगर आप उसे दुगना कर देंगे तो वो बन जाएगी आपकी बेसिक पे और उसी की आधी आप पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों ये फॉर्मूला भी सही है, इसके अकॉर्डिंग भी आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए, बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं जिससे आप लोगों की पेंशन बढ़ाई जा सकती है। देखने वाली ये बात होगी क्या भारत सरकार कब तक इन चीजों को अप्लाई करती है। कोई से भी एक चीज लेनी है भारत सरकार को और आपकी पेंशन बढ़ जानी है। तो दोस्तों आई होप इन चीजों को आप समझ गए होंगे। आपको कुछ पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके दिमाग में कुछ और पॉइंट आ रहा हो जिससे ओआरजेसीओस की पेंशन को बढ़ाया जा सकता हो, विसंगतियों को दूर किया जा सकता हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि और पेंशनर्स को भी पता लग जाए। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।